फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पे। इन पे चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सबसे पहले बात पंजाब, बिल्कुल हरियाणा से सटा हुआ राज्य। प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने एक बयान दिया था ग्रेनेड्स को लेकर। उस पर काफी बवाल चल रहा है, सबको पता है उस चीज का। FIR हुई, प्रताप बाजवा शामिल हुए, पुलिस जांच में भी शामिल हुए और उन्होंने हाई कोर्ट का विरोध किया। कल उन्हें जमानत नहीं मिली, मतलब उनकी जो उनकी गिरफ्तारी है उस पर रोक लग गई 22 तारीख के लिए। और साथ ही ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे, प्रताप बाजवा उसमें सहयोग करें और इस मामले को लेकर कोई निजी टिप्पणी ना करें। अब आम आदमी पार्टी जो है वो उन पर हमलावर हो गई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के स्टेट चीफ हैं, पंजाब के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो बेस बनाया, उन्होंने पिटीशन जो दायर की प्रताप सिंह बाजवा ने वहाँ पे, उसको लेकर सवाल खड़े किए, बड़े सवाल खड़े किए कि पहले तो कहते जी मेरे सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है। अब जब हाई कोर्ट में गए हैं तो एक अखबार की जो खबर है उसको बेस बनाते हुए कि मेरी तो जी जो बात मैंने रखी है ग्रेनेड को लेके वो इस खबर पर आधारित। देखिए, चलो अब जो पहले किसी ने खबर नहीं पढ़ी होगी, अब जो पढ़ेंगे कि ये खबर है, तो पहले तो अब लगभग आप कह सकते हैं बाजवा जी सेफ फिलहाल। आप फिलहाल क्योंकि अगर अखबार का पे खंडन नहीं आया, खबर पे खंडन नहीं आया, अखबार की खबर खंडन तो फिर बाजवा जी एकदम सेफ है। क्योंकि वो नेचुरली ऐसा, हम क्योंकि सारे पत्रकार हमें पता है खबरें कैसे आती है, तो वो पुलिस से ही आई होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। पत्रकारों के सोर्सेज और भी हो सकते हैं बिल्कुल, पर ये जो पुख्ता खबर है ये पुलिस से ही आई होगी जी, और आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। तो हाँ, पर अगर ये बाजवा साहब पहले ही इसको क्लियर कर लेते कि ये माजरा है, 50 में से कितने ग्रेनेड बोला उन्होंने? 50 में से बोला था कि 18 जो है वो हो चुके हैं और 32 अभी जो हैं वो अब ये तो लेकिन वो खबर के जो आंकड़े हैं वो कुछ और हैं कि 55 थे, उनमें से इतने ट्रेस हो गए, इतने चले हैं और इतने जो हैं वो 9 का आंकड़ा है कि जो नहीं। उस खबर का मैं बात कर, उन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, उन्होंने ज्यादा ही कर दिया। हाँ। तो अगर वो बता ही देते, हवाला देते खबर को, उसमें कोई गलत नहीं होता। क्योंकि एक तो मेन बात वही से आई है कि उन्होंने कहा कि मेरे सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है और उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने जो है उन पे हमला बोला। हाँ बिल्कुल, हमला बोला तो नेचुरली अब उनको जवाब तो उन्होंने दे दिया है। अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है 7 दिन की, 22 तारीख तक गिरफ्तारी। अब देखना होगा कि इसके बाद ये केस आगे कैसे जाए। हाँ। अब ये है कि एक तरह से सीख है सभी को कि आप ऐसी मतलब ब्रेकिंग न्यूज खुद ना करें, और अगर अखबार में खबर आई है तो आप उसका अगर हवाला दे दे तो कोई भी ये चीज होती हाँ बिल्कुल के मीडिया में ये है तो और नेचुरली अगर मीडिया में है तो वो एक सोर्स से आई है, ऑथेंटिक सोर्स से आई है। अननेम्ड सोर्स हो सकता है, हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल हो सकता है, और वो नेचुरली होगा। अब देखना होगा कि 22 तारीख को क्या होता है। हाँ वो देखना होगा उस पर क्या होता है, और उससे पहले इन्वेस्टिगेशन और भी चलेगी, जैसे कोर्ट ने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी वो जारी रहनी चाहिए। तो इससे आगे बात कर लेते हैं हम। मौसम को लेके बड़ी जबरदस्त रहा कि कल जो फोरकास्ट था कि बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। दिन में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन रात को एकदम से मौसम चेंज हुआ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जैसे सभी जगह एकदम से बड़ी तेज तूफान बारिश, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं देखने को। देखिए अनिल जी, एक तो जो IMD का जो के पास प्रकरण है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो एकदम सटीक है। अब वैसी नहीं जैसे आज से 2 डेकेड्स पहले होती थी कि आपने बर्फ या बारिश आज बोली और वो 1 महीने बाद रही है। अब एग्जैक्टली उस दिन होती है, थोड़ा सा बिल्कुल सैटेलाइट से बिल्कुल एकदम वैसा होता है, थोड़ी बहुत ही इधर उधर होती है बात। मगर कल जो आंधी आई रात को, और वो तकरीबन पौने घंटे की थी, आधे पौने, जबरदस्त, और वो जबरदस्त आंधी थी, और वो वैसी ही थी जैसे वो बोले थे। उन्होंने ये कहा था कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, उसका मतलब यही है कि उसका ड्यूरेशन कम रही। अगर थोड़ी ज्यादा होती तो 3 घंटे रहती। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है यानी कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है, उससे पूरा चंडीगढ़ तो बिखर जाता। ठीक है। और अब देखना होगा कि हरियाणा में जो फसल है, जो कटी नहीं है फसल, और उसका क्या हाल है, और जो कटी है मंडियों में पहुंची वो ठीक ठाक है, तो नेचुरली उस पर भी उसका एकदम से प्रभाव पड़ता है, किसानों पे प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि समस्या ये कि एकदम से पहले गर्मी की वजह से परेशानी हो रही थी, बीच में ये पश्चिमी विक्षोभ आ गया, ये आंधी आ गई, अब दोबारा से गर्मी शुरू हो गई। तो इसमें नेचुरली कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा। हमें
आने वाले 24 घंटे में पता चलेगा। बात पंजाब की कर लेते हैं एक बार फिर से। आज पंजाब का मसाला काफ़ी है। लुधियाना पश्चिमी विधानसभा चुनाव उपचुनाव होना है, अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन वो है कि कुछ ही टाइम में उसकी, क्योंकि जनवरी में जो वहाँ पे एमएलए थे आम आदमी पार्टी के, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से वो सीट खाली है और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना होता है। मतलब जून से पहले पहले वो चुनाव होना है, जब वो सीट डिक्लेयर की गई है जून के आसपास वो होगा। तो अभी से पार्टियों का शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, कांग्रेस ने बाद में आशू को कर दिया। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा हैं जो कि राज्यसभा सदस्य हैं। भारत भूषण आशू जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं, पहले पूर्व मंत्री हैं पंजाब के। आज गुरमन साहब हैं, उनको जो श्रोमणी अकाली दल है उन्होंने अनाउंस कर दिया उम्मीदवार। मतलब 3 उम्मीदवार आ गए हैं, चौथा उम्मीदवार की बाकी है, भाजपा ने अनाउंस करना है, तो देखते हैं कि क्या रहता है। तो आज अकाली दल ने ऑफिशियल तौर से, जब सुखबीर बादल जब से दोबारा से अध्यक्ष बने हैं, तो आज उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। अनिल जी, जो क्योंकि लुधियाना में रहा हूँ जो और मैं लुधियाना वेस्ट में ही था, जो ये आशू है, आशू इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जो गुम्मन है, ये गुम्मन इसलिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है क्योंकि जो देयर आर लॉट ऑफ गुम्मन्स जो लुधियाना वेस्ट है। लुधियाना जो मेरे इमीडिएट पड़ोसी थे वो गुम्मन्स थे, और लुधियाना वेस्ट में गुम्मन्स का काफी मतलब वो एग्रीकल्चरली भी, क्योंकि गांव है वहाँ आसपास है, तो वहाँ जो गुम्मन्स की जो जमीन है, मैं इस कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो कुनबा है वो बहुत ज्यादा है। तो एक वो वजह है। और संजीव अरोड़ा तो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। अब देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो सरकार का बड़ा माना जाता है, 92 सीटें हैं। और वो भी स्ट्रॉन्ग है इस वजह से, अभी भाजपा का कैंडिडेट आना है। हाँ, भाजपा की भी जमीनी स्तर पे वहाँ पे, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा को शहर की जो सीटें थी उनमें अच्छी खासी लीड, बिल्कुल अच्छी खासी लीड। पर मुझे लग रहा है कि ये अभी हालांकि आकलन करना कि कौन सा कैंडिडेट मुश्किल है, पर ये है कि यहाँ लोकसभा और विधानसभा का वैसे ही फर्क रहता है और उपचुनाव का वैसे ट्रेंड अलग रहता है। लेकिन हम कैंडिडेट्स के लिहाज से बात करें तो कैंडिडेट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग। हाँ, देखना होगा कि भाजपा का कैंडिडेट कौन होगा और वो किसकी वोटें काटेंगे, और उस लिहाज से हम आगे बढ़ पाएंगे कि इसका क्या, कैसे हम आकलन कर सकते हैं कौन यहाँ से जीतने वाला है। और हाँ, आम आदमी पार्टी के क्योंकि पावर में है तो उसका भी एक अपना फायदा रहता है। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।